नीट पे चीट कांड के बाद देश के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। यही वजह है कि कल आधी रात को एंटी पेपर लीक कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और दूसरी गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत ध्यान से देखेगा, पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पेपर लीक के संगठित अपराध में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक के संगठित अपराध में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही जांच एजेंसियों को संपत्ति जब्त करने और कुर्क करने का भी अधिकार है। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर सरकार पेपर लीक का कानून अचानक कैसे लाई। तो आपको क्लियर कर दें कि सरकार पहले ही यह कानून ला चुकी थी और संसद के दोनों सदनों में पारित करवा चुकी थी, बस इसे अब लागू किया गया है। यह कानून 6 फरवरी 2024 को लोकसभा में पारित हुआ। इसके 3 दिन बाद 9 फरवरी 2024 को राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। फिर 3 दिन के बाद 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने इस कानून पर मोहर लगा दी और देश भर में पेपर लीक को लेकर उठे लाखों सवालों के बीच 21 जून को यह कानून लागू कर दिया गया। हालांकि पेपर लीक पर सियासी बयानबाजी नहीं थम रही है। आप तल्ख बयानों वाली यह रील जरा ध्यान से देखें। मतलब बच्चों की जिंदगी का भविष्य है, आप उनसे खेल रहे हो। मतलब करना क्या चाह रहे हैं आप? किसको धोखा दे रहे हो भाई? हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वर्गलाने का खेल क्यों खेलते हैं? देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की मानसिकता से कब मुक्त होंगे? यही लोग हैं इनके माता पिता के राजद शासन काल में बीपीएससी के 2-2 चेयरमैन जेल गए थे। लाखों बच्चे सड़क पे हैं और आप गेस्ट हाउस की हॉन्टेड स्टोरी बना रहे हो। आप कमजोर दिख रहे हो, बेईमान दिख रहे हो। तमाम अपराधियों को बेनकाब करिए और एनटीए नाम की जो संस्था बनाई जो सिवाय टेस्टिंग के सब कुछ करती है, उसको उठा के बाहर फेंकिए। कानून बनाने से क्या होगा? अपने लोगों को आप सबक नहीं सिखा सकते हो, हटा नहीं सकते हो, सजा नहीं दे सकते हो। आप ही की नियत में खोट हो। कानून बना के देश को गुमराह करना चाहते हैं। सरकार पूरी तरह छात्रों और युवाओं के हित को रक्षा करने में असमर्थ है। सरकारी तंत्र में जो लोग उपस्थित हैं, यानी सरकार के लोग, वही तो घोटाले में शामिल है। सीबीआई जो बिल्कुल एक राजनीतिक हथियार की तरह काम करती है केंद्र सरकार के लिए, आप उस पर कैसे कर सकते हैं कि वे अपनी ही सरकार को दोषी दिखा सकें? तो कभी होगा ही नहीं। तो सिर्फ सीबीआई अगर कुछ करेगी तो सिर्फ लीपापोती होगी। वैसे पेपर लीक का मुद्दा इस बार संसद में भी जोर शोर से उठने वाला है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो रही है। इसी संसद सत्र पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता का एक रिमाइंडर तैयार किया है, जिसमें संसद सत्र वाला कैलेंडर है। इस कैलेंडर की सबसे पहली तारीख है 24 जून। इसी दिन 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा। इसके बाद 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर और नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। अगले दिन यानी 26 जून बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और इसी दिन स्पीकर पद के इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों से सदन को परिचित कराएंगे। फिर 27 जून यानी गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दोनों सदनों के सदस्यों के लिए संयुक्त अभिभाषण होगा। इसके बाद 28 जून और 1 जुलाई को दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में तो 3 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा का जवाब देंगे। चूंकि ये लोकसभा के विशेष सत्र में है, इसीलिए इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल एवं शून्यकाल नहीं होगा। उम्मीद की जा रही है कि 18वीं लोकसभा की शुरुआत सरकार और विपक्ष के बीच बड़े टकराव से होगी, क्योंकि विपक्ष ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे जिस पर इस बार संसद में जबरदस्त हंगामा हो सकता है, उनके बारे में भी बता देते हैं। और इनमें सबसे पहला मुद्दा है पेपर लीक। हाल ही में
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी और उन्हें यह भरोसा दिया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। विपक्ष की लिस्ट में दूसरा बड़ा मुद्दा होगा प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि विपक्ष की ओर से बीजेपी सांसद भृतहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर आपत्ति जताई गई है। विपक्ष का आरोप है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में परंपरा की अनदेखी की गई। विपक्ष के मुद्दों में 4 जून को शेयर मार्केट क्रैश का इशू भी होगा। आपको याद होगा, इस मुद्दे पर तो बाकायदा राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। कांग्रेस एग्जिट पोल पर बाजार में तेजी और चुनावी नतीजों वाले दिन शेयर मार्केट के क्रैश होने की जेपीसी जांच की मांग कर रही है।